नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मिल रही है। विदेश दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर आज बैठक करेंगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ उनकी आज बैठक होगी। एनआरआई के साथ बैठकों का सिलसिला फिलहाल जारी है, जब से वो विदेश दौरे पर है। लंदन में कई दौर की आयोजित होगी मीटिंग और इसके साथ ही निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। देखिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो भी किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार एनआरआई जो है उनके साथ बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड के विकास के लिए, साथ ही दिसंबर में G20 समिट होना है और ऐसे में उत्तराखंड के विकास के लिए दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बेहद अहम माना जा रहा है। और अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से तैयारियां लगातार पिछले कई दिनों से बीजेपी सरकार की ओर से की जा रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा पहुंचता है उत्तराखंड को, कितने इन्वेस्टर्स को बीजेपी मना पाती है और कितना इन्वेस्ट करने के लिए निवेशक जो है वो तैयार होते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अब बैठकें जो हैं वो विदेशों पर हो रही हैं। लंदन में कई दौर की जो मीटिंग्स हैं वो आयोजित की गई हैं और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने के लिए लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं और दिसंबर में यह आयोजन सफल हो, इसकी पुरजोर कोशिश बीजेपी सरकार की है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, लगातार जो कोशिशें हैं वो बीजेपी सरकार की ओर से की जा रही उत्तराखंड के विकास के लिए, और अब देखिए लंदन पहुंच चुके हैं और कई लोगों से, कई निवेशकों से, बड़े उद्योगपतियों से बैठकें हो रही हैं। देखिए, उत्तराखंड को कैसे सशक्त उत्तराखंड बनाया जा सकता है, उत्तराखंड को कैसे देश के अन्य राज्यों में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है, उत्तराखंड का कैसे सरकार अधिकारियों के साथ आगे बढ़ सकती है, कैसे उत्तराखंड को और आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है सरकार, इस पर लगातार फोकस किया जा रहा है। और इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए सरकार ने जो है वो ये वैश्विक निवेशक सम्मेलन दिसंबर में आयोजित करने का निर्णय लिया है और इसके लिए तमाम कवायद की जा रही हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विदेश में बैठकों का दौर जारी है, बैठकें हो रही हैं। लंदन में कई औद्योगिक घरानों के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे, जिम्मेदार अधिकारियों से, उनसे बातचीत हो रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है, जो उत्तराखंड की मौजूदा हालात हैं, इसी के लिहाज से कैसे निवेशकों को आमंत्रित किया जा सकता है, कैसे निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है, ताकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से आधा क्षेत्र जो है पर्वतीय क्षेत्र है और कुछ ऐसे इलाके जो मैदानी क्षेत्र में काउंट होते हैं। तो ऐसे में इन इलाकों की कैसे कायाकल्प की जा सकती, कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो उत्तराखंड में लाया जा सकता है, इसी उद्देश्य को लेकर के मुख्यमंत्री लंदन में है और जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं वो और जो विभागों के सचिव है, क्योंकि इस पूरे सम्मेलन को आयोजित करने के लिए जो नोडल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है वो उद्योग विभाग को दी गई है, लिहाजा उद्योग विभाग के भी अधिकारी इसमें है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कि कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेशक आएंगे। अगर हम एक रोज पहले की बात करें तो रोपवे से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पर्यटन में चार चांद लग सकते हैं। तो रोपवे के सेक्टर में काम करने वाले, जिसके अनुभवों को उत्तराखंड सरकार पहले भी देख चुकी है, चाहे वो औली हो, चाहे वो देहरादून से मसूरी वाला जो मार्ग है, इसमें जो रोपवे का काम चल रहा है उसमें उनकी तकनीकी सहयोग लिया जा चुका है। ऐसी कंपनी ने रोपवे में
काम करने का एमओयू साइन किया है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा। सरकार पर्यटन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके साथ साथ आवासीय क्षेत्र में कैसे और इको फ्रेंडली जो टूरिज्म है उस पर सरकार बहुत फोकस कर रही है और इको फ्रेंडली टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ की जो जलवायु है उसके लिहाज से बहुत मुफीद है। तो मुख्यमंत्री भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं और अधिकारी भी। आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तराखंड में बड़ा निवेश आएगा और उत्तराखंड में न सिर्फ रोजगार के नए नए साधन सृजित होंगे बल्कि उत्तराखंड की जो बेरोजगारी है इसमें भी कमी आएगी और यहाँ के युवाओं को, स्थानीय लोगों को रोजगार के नए नए साधन जो है वो उपलब्ध होंगे और पर्वतीय क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है इस पलायन पर भी रोक लग सकेगी। बिल्कुल, लगातार बीजेपी सरकार इस ओर कार्य कर रही है, उत्तराखंड को विकास की गति जो है वो और तेज़ हो सके और जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्र से जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, पलायन कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं रोकने के जो तमाम प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, लंदन में हैं और लगातार जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे बैठक कर रहे हैं, उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है, आकर्षित किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड में वे निवेश कर सके, उत्तराखंड में विकास हो, जिसके चलते लगातार पिछले दिनों से पार्टी कई कार्य कर रही है और इसके साथ ही जब वो पहुंचे थे उत्तराखंड से लंदन तो तमाम तैयारियां उनके लिए की गई, भव्य उनका स्वागत किया गया था और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है और लगातार जो बैठ के चल रहे हैं कहीं ना कहीं से यही कोशिशें हैं और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो निवेशक हैं वो जल्द ही उत्तराखंड में निवेश के लिए तैयार होंगे और जो आयोजन है इन्वेस्टर समिट दिसंबर में वो एक भव्य होने वाला है।